झारखंड की महिलाओं के लिए हेमंत सरकार की गेम चेंजर योजना यानी कि मैया सम्मान योजना अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 51.8 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सौगात दी जा रही है। लेकिन अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। हर महीने करीब 15,000 महिलाएं इस योजना से बाहर हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल लगभग 1,80,000 महिलाएं इस योजना से वंचित रह जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा मैया सम्मान का लाभ। इस योजना की शर्तों के मुताबिक सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को ही 2500 रुपए महीने की राशि दी जाती है। और अब हो ये रहा है कि हर महीने लगभग 15,000 से ज्यादा महिलाएं 50 साल की उम्र पार कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इस योजना से वंचित रह जाएंगी। अब सबसे अहम सवाल, जो महिलाएं इस योजना से बाहर हो रही हैं, उनका क्या होगा? सरकार का कहना है कि ऐसी महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा, जहां उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां उन्हें पहले 2500 रुपए मिलते थे, अब सिर्फ 1,000 रुपए मिलेंगे, यानी सीधे सीधे 1,500 रुपए की आय में कटौती। महिलाओं और सामाजिक संगठनों की चिंता जायज है, क्योंकि ये पेंशन सिर्फ पैसा देने वाला स्कीम नहीं था, बल्कि महिलाओं की आर्थिक आजादी की पहचान बन चुकी थी। इतना ही नहीं, कई महिलाएं यह भी बता रही हैं कि उन्हें ना कोई सूचना मिलती है, ना ही यह बताया जाता है कि उन्हें इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिलेगा। खाते में पैसे आना अचानक बंद हो जाते हैं और फिर शुरू होता है ब्लॉक और पंचायत का चक्कर लगाना। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। कब आया था पिछला पेमेंट और अगला किस्त कब तक आ जाएगा? पुष्ट और सटीक सरकारी जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 तक की राशि यानी कि जो पांचवी किस्त थी, 2500 रुपए ट्रांसफर की गई थी। फरवरी और मार्च 2025 की किस्तें मार्च के पहले और आखिरी हफ्ते में लगभग 38 लाख महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपए ट्रांसफर की गई। अप्रैल और मई 2025 की राशि यानी कि जो 5,000 बनती है, अधिकांश जिलों में 30 मई 2025 तक ट्रांसफर की जा चुकी है। लेकिन जिनका आधार लिंक में समस्या है या अधूरा है, उनके लिए भुगतान अभी लंबा है। और ये जानकारी मेरी नहीं है, ये जानकारी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। सोर्स मैं आपको ऊपर दे दूंगा। अब सरकार का तर्क ये है कि इस योजना का मकसद युवा अवस्था की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है और बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ना ही सही तरीका है। लेकिन इसमें पारदर्शिता की भारी कमी है। महिलाओं को ट्रांजिशन का समय पर पता नहीं चल पाता है, एक बड़ी समस्या बन जाती है। महिलाओं को पहले से यह बताया जाए कि कब उनकी उम्र सीमा पूरी हो रही है, ट्रांजिशन के लिए उन्हें समय और विकल्प दिए जाएं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल सम्मान का है, पहचान का है। गांव देहात की वो महिलाएं जिन्होंने पहली बार अपने हाथों में पैसे देखे, उन्होंने घर की जरूरतों से लेकर बच्चों की पढ़ाई और खुद की जिंदगी के फैसले खुद लिए। मैया सम्मान योजना उनके लिए सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। अगर इस आत्मनिर्भरता पर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए, तो इसका असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीनी हकीकत से योजना का मूल्यांकन करे। एक पारदर्शी ट्रांजिशन सिस्टम, समय पर सूचनाएं और बेहतर पेंशन राशि, यही एक संवेदनशील सरकार की पहचान है। क्योंकि जब बात आधी आबादी की हो, तो हर नीति पूरी ईमानदारी से चलनी चाहिए। और मुद्दा सिर्फ स्कीम का नहीं है, मुद्दा महिलाओं की आवाज को सुनने और समझने का भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है।